बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आज शिवरात्रि है। हाँ, पूरे देश में सारे भक्त शिवरात्रि मना रहे हैं। सब लोग शंकर जी की पूजा में, आराधना में लगे हुए हैं। शिव कौन है, शिवरात्रि का मतलब क्या है, ये हम आप नहीं जान पाते हैं और शिवरात्रि मनाते हैं। शिव किसको कहते हैं? तो हम शंकर जी को ही शिव मानते हैं, लेकिन शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव रात्रि यानी इस रात्रि का, यहाँ का जो बंधन है, जीवों को बांधने का जो कुछ उन्होंने रचना किया है, यही रात्रि है। यानी जीव अंधेरे में फंस गया, शिव की रात्रि में फंस गया, शिव के जाल में फंस गया। यही शिवरात्रि से निकलने का विधि विधान संतों ने रखा कि जब इस विधान से शिव के जाल से छूट जाए, जीवात्मा मुक्ति पा जाए, तो उसको शिवरात्रि मनाने का मतलब है कि वो अब शिवरात्रि के अंधेर से छुट्टी पा गई, प्रकाश में आ गई, शिव के रात्रि के बंधन से अलग हो गई। उसका नाम शिवरात्रि है। शिवरात्रि का मतलब ये थोड़े कि आज हम खूब नाम जप लिया, अब नाम जपते हैं, जानते नहीं हम किसका नाम जप रहे हैं। भंडारा कर दिया, खूब खिलाया पिलाया, तो आप कहते हमने शिवरात्रि मना ली। अरे शिवरात्रि मनाओ जब जब आपकी आँख खुल जाए, आप उसके बंधन से निकल जाओ। शिवरात्रि यानी शिव का बंधन जो है वही रात्रि है। शिव के बंधन में हम आप सब बंधे हुए हैं। शिव अलग है, शंकर अलग हैं। हाँ, तो शिव जो है वही है निरंजन, जो 3 लोक का मालिक, जीवों को प्रबंध में अपने जाल में भांसा और बंधा लिया है। तो कुटवा धाम के हमारे सदगुरु जगजीवन साहब कहते हैं कि देखो रे बंदे नयन उघार। कहते हैं बंदो, तुम अपने आँखों को खोल कर देखो, हैं काह कौल कर आयो जगमा, अब कस डार्यो मन विसार। देखो रे बंदे नयन उघार। साहब कहते हैं कि आँख खोल करके देखो। जो काह कौल कर आयो जगमा, कहे कौन करार करके आए रहो अपने मालिक से, प्रभु से वादा की है रहो वह, और यहाँ आए करके मन के चक्कर में फंस करके सब विसार दियो। तो इसीलिए इसी पर साहिब के शब्द है कि देखो रे बंदे नयन उघार, देखो रे बंदे नयन उघार, काह कौल करियायो जगमा, अब कस डार्यो मन विसार। फिर होए को राह नहीं पाई है, फिर होए को राह नहीं पाई है, यहाँ बसेरा है दिन चार। देखो रे बंदे नयन उभार, आई है दूत बांध ले जई है, आई है दूत बांध ले जई है, को नहीं लागई गुहार। देखो रे बंदे नयन उभार, देखो रे बंदे नयन उभार। दौलत धाम छूट सब जाए, दौलत धाम छूट जब सब जाए, छुटी है मात पिता सुत नारी। देखो रे बंदे नयन उभार, देखो रे बंदे नयन उभार। जग जीवन दास गुरु चरण गहे रहो, जग जीवन दास गुरु चरण गहे रहो। गाढ़ पर है तो ले हैं उबार, गाढ़ पर है तो ले हैं उबार। देखो रे बंदे नयन उघार, देखो रे बंदे नयन उभार। साहब कहते हैं कि अपना का कि तू जगजीवन दास, तू गुरु के चरण में पड़ा रहो,
जब ज़्यादा गाढ़ मुसीबत आए तो गुरु उबाल ले, लेकिन जब उनकी शरण पड़े रही हो तब तो है। और जो शरण छोड़ दे हो तो कैसे उबार ले है? तो कहते हैं झमके चढ़े जाओ अटरिया रे, झमके चढ़े जाओ अटरिया रे। ये सखी मैं विनती करे पूछो, ये सखी मैं विनती करी पूछो, सही के अनुहरिया रे, झमके चढ़े जाओ अटरिया रे, झमके चढ़े जाओ अटरिया रे। सो मैं चाहो रहो त्यही संगए, सो मैं रहो सहो त्यही संगए, निरख जाऊँ बल हरियारी, झमके चढ़े जाओ अटरिया रे। झमक माने कहा थे उलरो झट ने और हुए गिरो, हिया से उलरो हुए गिरो, नहीं कि अब हिया से उलरो तो रोड भी पारो न जाओ, रोटे गिरो बस गाड़ी आवे चढ़ जाओ। हाँ, उलरो तो रोड के वही पार गिरो, हाँ तो हिया से उलरो तो हुए गिरो। साहब के जहाँ आसन लाग है टरिया, निरीखत रहो पलक नहीं लायव, निरीखत रहो पलक नहीं लायव, सूतव सत सजरिया रे, झमके चढ़ी जाओ अटरिया रे, झमके चढ़ी जाओ अटरिया रे। और रहो त्यही संग रंग रसी माता, रहो त्यही संग रस रस मातो, डारो सकल बिसरिया रे, झमके चढ़ी जाओ अटरिया रे। जग जीवन दास सखी पायनु परि के, जग जीवन दास सखी पायनु परि के, मांग ले ओ तेन से नियारे, झमके चढ़ी जाओ अटरिया रे, झमके चढ़ी जाओ अटरिया रे। तो कहा थे कि आई के झगड़ा लगायो रे, आई के झगड़ा लगायो रे, जहाँ ते चल ये जग का आयो। कहा थे जहाँ से चल के ये जग का आई नहीं आए, और वह शुद्ध मन ते त्याग्यो रे, आई के झगड़ा लगायो रे। यहाँ आकर के सारा झगड़ा लगा दिए, झगड़े पाल लिए, देश भर एक झगड़ा, दुनिया भर एक झगड़ा, खोपड़ी बुला दी है, न खाए शुद्ध न पिए शुद्ध न अपने तन का शुद्ध है, झगड़ा देश भर एक लाद। हाँ हुआ से नीक आए हैं। हाँ हुआ से नीक आए और यहाँ आके देश भर एक झगड़ा खोपड़ी पर लाद लिए। तो साहब कहते हैं कि सतगुरु साहेब कान लगी मोरे, सतगुरु साहेब कान लगी मोरे, मैं सोवत उठ जाग्यो रे, आई की झगड़ा लगायो रे, आई की झगड़ा लगायो रे। अब कहा था कि जब सतगुरु की यार शब्द काने में पड़े, सोवत नहीं सोते में सतगुरु के शब्द, सतगुरु के शब्द काने पड़े सोच में, बस झट दे जाग पड़ी तो उठी। तो वह कहा था कि हाँ कि भयहूँ सचेत हित हित लायो, कहीं जैसे शब्द परा जाग के बैठ गई तैसे उनके अंदर चेतना आई गई। हाँ अचेत रही, चेत गई। हाँ तो सत दर्शन रस पाग्यो री, जब चेत के बैठी जाग गई, बस सतगुरु के दर्शन मिल गए। बढ़िया क्या कहना, तो सत्य के रसना यानी सतगुरु के दर्शन मिलना ही सत्य है, सत्य सतगुरु हैं और उनके दर्शन कर लिए तो मानो सत्य के दर्शन होगी। इसीलिए कहा है कि सतगुरु सत्य है, हाँ यानी हरि सत्य और हरि का भजन सत्य, उनके यादगारी वह सत्य है, नाम सत्य है सतगुरु का दिया और सतगुरु सत्य है। तो कहते हैं जग जीवन दास वर नाम पाई के, चरण कमल अनुराग्यो रे, आई के झगड़ा लगायो रे।
साहब कहा थे कि जब उनके दर्शन मिल गए, उनके चरण कमल के अनुराग मिल गया, यानी प्रेम मिल गया, बस सब दुख समाप्त, सारे झगड़ा समाप्त। तो ये जो है 4 शब्द साहिब के छोटे छोटे प्रार्थना के रूप में आपके सामने सुनाया गया। आगे जो है अनुराग सागर की कथा जहाँ से बंद थी वहीं से आपके सामने अगला भाग फिर भेजा जा रहा है। श्रद्धालु आप लोग सुनिए और समझिए और अपने जीवन चरित्र को सुधारें, अपना जीवन सुधारें और अपनी जीवात्मा का मुक्ति मार्ग पर लगावें, ताकि आपका कल्याण हो जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय गुरुदेव। तो कहते हैं कि दीपक सत्य गुरु ज्ञान, निरीख्यो संत अंजोरते, पावे मुक्ति अमान, सतगुर जय दया करें। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु का सत्य ज्ञान दीपक है, दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में देखकर चलता हुआ व्यक्ति किसी गड्ढे नाले में नहीं गिरता, है ना, वैसे ही गुरु के ज्ञान दीपक के प्रकाश में संत साधक सांसारिक माया मोह के बंधन में नहीं फंसता। वह उससे सत्य ज्ञान प्रदाता सतगुरु जिस पर उससे उचित अनुचित एवं सार असार को परखते हुए भ्रम रहित एवं भय रहित रहते हैं। सत्य ज्ञान प्रदाता सद्गुरु जिस पर दया करते हैं वो असीम मुक्ति को पाता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता। तो आगे श्री सुखदेव जी की कथा आती है। तो सुखदेव जी की कथा जो है कबीर साहब उनको सुनाते हैं धर्मदास को। और धर्मदास कहते हैं कि प्रभु हमको आगे कोई कथा सुनाओ। जैसे राजा परीक्षित श्रीमद् पुराण जब बैठी सुनने के लिए तो वो भी प्रश्न करते रहे कि जब ये कथा प्रभु आपने सुना दिया तो आगे की कथा और सुनाओ। तो ऐसे धर्मदास कहते हैं अपने प्रभु से, कबीर साहब से, तो सुखदेव जी की कथा कि सुखदेव भये गर्भ योगेश्वर, उन समान नहीं था प्यवदूसर, तप के तेज गए हरिधामा, गुरु बिन नहीं ले विश्रामा। ध्यान से सुनिए, सुखदेव जी माता के गर्भ से ही श्रेष्ठ योगी हुए। क्योंकि जब माता के गर्भ में रहे ही और उस समय शिव जी यानी शंकर जी पार्वती को सुना रहे थे कथा और पार्वती हुंकारी भर रही थी। सुनते सुनते सो ही गई हुंकारी भारत भर। तो वैसे पेड़ पर एक सुग्गा बैठा रहा है कहा, तो बस वो हुंकारी भरे लाग। जब ये सोई गई वो हुंकारी भरे, शंकर जी सुनावा कि वो जानी पार्वती जो हुंकारी की आवाज़ सुनत रहा है ना, तो जानी हुंकारी भरत है। वो तो बाद में हो देखिन तो देखिन कि वो सोए रही हैं और सुग्गा हुंकारी भर रहा है। बस उनका जौन है मारे खातिर ये अपन बाण छोड़ दी शिव जी, घर छोड़ दी मान लियो। अब वो जब वो सुग्गा भागा, भागत भागत कहूँ जगह नहीं पाए तो जाके लौट करके उनके देखो उनके पेट में चले गए रहा। तो अब देखो अगर इमा हो नाम तो आए जी, तो कहत रहा है कि उनके समान श्रेष्ठ एवं वैरागवान योगी किसी दूसरे को नहीं कहा गया। वह अपने तप के तेज से हरि विष्णु के वैकुंठ धाम गए, परंतु गुरु बिना रह नहीं पाए। आगे कहा है कि जब वे योगी तो बन गए और योगी करके उन्होंने अपना योग साधना से योगी बन गए और तप से ये वैकुंठ चले गए। सुखदेव जी जब वैकुंठ गए तो हुआ जो है विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में इनको रहने की जगह नहीं मिली, इनको वहाँ रहने नहीं दिया कोई। गुरु बिना, हाँ मतलब है ये सुखदेव जी का। तो कहा था कि विष्णु काहे ऋषि कहवाए,
विष्णु भगवान इनसे पूछी कि विष्णु कहाँ है, ऋषि कहाँ आए, गुरु विहीन तपते जब भुलाए। कहते हैं कि तुम यहाँ कहाँ आ गए हो, बिना गुरु किए तुम यहाँ चले आए हो, अपने तपस्या की अहंकार में भूल गए, तुमने गुरु नहीं किया और यहाँ चले आए हैं। और गुरु विहीन नर मोहि न भावे, फिर जो इन संकट आवे। कहें बिना गुरु किए कोई भी नर प्राणी हमको अच्छा नहीं लगता, विष्णु भगवान कह रहे हैं। हाँ, और वो बार बार 84 योनि में जाएगा, भटकेगा। हाँ, तो विष्णु ने कहा कि ऋषि जी आप यहाँ कहाँ आए हो, बिना गुरु के होने से आपने अपना तब तेज खो दिया और यहाँ बिना गुरु के कोई रह नहीं पाता। गुरुहीन व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बार बार 84 लाख योनियों के भोग संकट में आता है। तो जाओ पलट गुरी करहु सयाना, और तब पई हो यहाँ स्थाना। और सुनि मुन सुख देव बेग सिधाए, और गुरु विहीन ता रहन न पाए। तब तुरंत इतनी बात सुन करके विष्णु भगवान के और सुखदेव जी वहाँ से वापस चले आए। हाँ, तो जब वापस कहा जाओ आप वापस लौट जाओ और जाकर कोई समृद्ध ज्ञानवान एवं सत्पुरुष गुरु करो, तब इस स्थान वैकुंठ धाम को पाना। यानी विष्णु भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से लौट जाओ, कोई ज्ञानवान, सयाना का मतलब होते ज्ञान हुआन। सयाना का मतलब ये नहीं कि उम्रदार हुए तो उसका सयाना कहा हुआ। सयाना का मतलब होशियार, जानकार जो कोई हो उसका जाओ गुरु करो। हाँ है। तो विष्णु की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि शीघ्र ही संसार में लौट आए और गुरु विहीन होने से वहाँ रह नहीं पाए, यानी उनको रहने नहीं दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। तो जनक विदेह कीन गुरु जानी, और हरस मिले तब सारंग पानी। जब उन्होंने राजा विदेह को आकर के राजा विदेह को जब गुरु कर लिया, यानी राजा जनक को जब उन्होंने गुरु किया, तब सारंग कहते हैं हरि विष्णु को कि वो आ करके फिर उनसे बड़े प्रेम से, बड़े हंसी खुशी के साथ फिर मिले उनसे। हाँ, हृदय से लगाया। हाँ, कि नारद ब्रह्मा सुत वर ज्ञानी, ये सब कथा जगत में जानी। और कहते हैं नारद जो है ब्रह्मा के सुत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, है, ये सब कथा जगत में वो जानते हैं। हाँ, और आगे कहा कि और दया ऋषि मुनि मारे जेते, जिन गुरु की न उतर भावते ते। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार सार परख दिल, सार सार परख दिल परख दिखलावे। तो कहते हैं और देवता ऋषि एवं मुनिवर, दिक्कत हो यही कुर्सी तो कहते हैं कि और देवता ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु की न उतर भवते ते। और जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार सार परख दिखलावे। तो कहते हैं और देवता ऋषि और मुनिवर जितने भी हैं और जिन्होंने गुरु किया, वे सब भवसागर से पार हो गए। जो सतगुरु मिल गए तो वह अधर्म से हटाकर धर्म का सम्मान मार्ग बताते हैं और सार आसार को समझाकर दिखलाते हैं। सतगुरु का ये काम होता है कि वो बताते भी हैं और दिखलाते भी हैं, वह है सतगुरु है। हाँ, और जो दिखाई से नहीं है, अगर सच्ची राह बता दे तो जान लो गुरु है, संत हो हुआ है। और सतगुरु का काम दोनों है, और संत का और गुरु का काम है सच्ची रास्ता बताना, भटकावे ना जीव का, सच्चा राह बता दिए और जीव स्वयं अपने बूते खोज करे, पार करे अपनी आत्मा का। तो कहते हैं गुरु सोई जो सत्य बतावे, बिल्कुल साफ साफ लिखे, और गुरु कोई काम न आवे। कहीं और जितने गुरु हैं
ये काम ही नहीं। तो सत्य पुरुष के कहे संदेशा और जन्म मरण का मिटे अंदेशा। और कहते हैं वही जब चर्चा करेंगे संदेश कहेंगे तो सतगुरु का ही संदेश कहेंगे हैं, और वहां पर जन्म मरण का मतलब है अंदेशा मिट जाए, शंका मिट जाए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि पाप पुण्य की आशा नाही और बैठे अक्षय वृक्ष की छाई। अब कहते हैं जब सदगुरु मिल जाए तो उनकी शरण, सदगुरु ही अक्षय वृक्ष है, क्योंकि उनका कभी नाश होता नहीं, वही अक्षय वृक्ष है। तो जब उनकी छाया में बैठे तो पाप पुण्य की आशा न रखो कि हम यूँ काम करे थे तो हमका इससे यूँ लाभ मिली। जहाँ यूँ भावना बनी तहाँ वहाँ कर्म तैयार ही हुआ, और भावना नहीं है और उनकी छाया में हम जुड़ा रहे न तो बस उन्हीं की मौज महल थी। फिर वहाँ पर कर्म अच्छे बुरे दोनों का नाश होता है, नहीं बनते हैं। केवल वो तो हमारी मानसिकता मन को मोड़ना है बस, और वह कोई परवाह कुदार हल नहीं चलाना है, और ना कोई ज्योतिष पढ़नी है, और ना कोई बाजा बजाना है हाथ पैर हाथ से मुंह से, कुछ नहीं करना है। तो कहते हैं कि पाप पुण्य की आशा नाई बैठे अक्षय वृक्ष की छाई। अभृंगी मत होवे जय पाशा और सोई गुरु सुनो धर्मदासा। कहते हैं जिसके पास भृंगी वाला मत होई, भृंगी क्रीट जो होते बिलनी, कहते वो गुण जी के पास होई वो गुरु बन सकत है, वो गुरु आए, सतगुरु नहीं लेकिन गुरु आए, क्योंकि वो अपने समान बना लेते। पारस लोहा का सोना बनाई लेकिन लोहे का पारस पारस नहीं बना पाता है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं रखी गई संसार में। हाँ, क्योंकि सोना तो बना दिया। तो सतगुरु अपने समान बनाता है, भृंगक्रीट के समान, और शिष्य जो है वो मतलब संत है, और जो गुरु हैं सच्चे संत भक्त जो हैं ये पारस के समान हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आपको सोना बना दे हैं, यानी अपनी त्वचा तुमको दे करके अपने रास्ते पर लगा दिए तो आप लोहा से सोना बन गए। और जब सोना बन जाओगे तो कीमत बन ही जाएगी, है भाई, सोने की कीमत है। और वो सोना फिर सोनार के हाथ लग जाएगा, जब सोनार के हाथ लगेगा तो वो तरह तरह के जेवर गढ़ करके वो सब बढ़िया बना के नक्काशी कर देगा, बस आपकी कीमत बन गई और आपकी कीमत का मोल हो गया है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु से सार सत्योपदेश को ग्रहण कर पाप पुण्य की आशा में नहीं पड़ना चाहिए। यानी ये आशा छोड़ दो, कर्म नहीं छोड़ना, करना तो पड़ेगा ही। खेती करोगे, दुकान करोगे, दफ्तर करोगे, आए गए की सेवा अतिथि करोगे, भूखे प्यासे का खाना पानी दोगे, है कोई दरवाजे आ गया मांग रहा है तो जो कुछ हो सके उसको हम मुट्ठा पसर दे देंगे। लेकिन कहने मतलब ये हमारी आशा ना बने कि अब हम दान पुण्य कर रहे हैं, ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तब तो कहते हैं कि जिसके पास भृंगी मत होता है, जैसे भृंगी कीट को अपने गुण से अपने समान भृंगी बना लेता है, वैसे ही सत्यानुभव ज्ञान से शिष्य को अपने समान बना ले। हे धर्मदास सुनो, वही गुरु सत्य होता है। तो जो रहित घर बतलाव सो गुरु साचा मानिए। तीन तज मिल जाए चौथे तासु वचन पर मानिए। अब श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जो संसार में आने जाने जन्म मरण से अलग घर बताए उसी सतगुरु को सच्चा मानो। जो समझावे कि भैया तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, ये परदेश है और तुम्हारा घर अलग है और तुम यहाँ से चलो, जन्म मरण से छुट्टी पाओ, बड़ी दुख तकलीफ है, ऐसा भेद बतावे और जो तुम्हारे घर का पहुँचावे वह है सतगुरु है। 5 3 अधीन काया नार शब्द विदेह हो। देह माह विदेह दर्शय गुरु मत निजिए कहो। गुरु जी अब कहते हैं कि जो 3 लोक को त्याग कर चौथे अमर लोक मिल जाने का उपदेश करता हो, उसी के वचन प्रमाणित मानो।
और 5 तत्व एवं 3 गुण के अधीन ये शरीर है। इनसे न्यारा अलग शब्द विदेह है। गुरु शब्द को वो ज्ञानोपदेश करे कि देह में अविनाशी विदेह और विदेह की विदेही के दे उसका साक्षात्कार हो, यही अपना सच्चा गुरुमत है। यानी जो इसका बोध करावे, ज्ञान करावे कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आपका ये प्रदेश है, और जो तुमको वहाँ पर भेजे और रास्ता बतावे और कहा कि चलो हम तुमका वहाँ ले चलबे, साथे चलबे, अगर इतना करार करत है तो समझो सदगुरु है भाई, पहुँचाएगा। फिर भी भाई जो है अपने को होशियार रहना है उससे भी, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलते हैं कि हम चलो वाले मिल जाते हैं कि चलो हम जानी दे वहाँ तुमका हम पठे दे है। लेकिन जब बीच धारा में नाव पहुँचा थे ना, तब तुमका डेढ़ धमकावे शुरू कर दी पहले। तो कहा थे कि ध्यान विदेह समाय देह धरे का फल यह है, और नहीं आवे नहीं जाय मिलय देह विदेह होए। गुरु के सत्य उपदेश से साधक शिष्य का ध्यान दे के भीतर विदेह में समा जाए। मनुष्य की देह धारण करने का यही फल है कि हम इसके अंदर चलें, अंदर का जो मतलब है कुछ है उसको हम देखें सुने हैं। तो कहा थे कि फिर वो न आता है न जाता है, और मिली हुई ये देह मिट जाती है, वो विदेह हो जाता है। विदेह का मतलब देह हमार उधर है, हम दुनिया भर में घूम के फिर हम पिल गए, तो देह से अलग के हम विदेह हो गए, बिना देह के हो गए हैं। और जब हमको देह की जरूरत होगी तो हम फिर देह धारण कर लेंगे, और जब हमको कहीं आना जाना है तो देह यहाँ धरी है, हम विदेह हो गए। राजा जनक इसी तरीके से आते जाते थे और समझते थे। हाँ, और संतों का यही मतलब है, उनकी यही सेवारी है। हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा जनक तो गुरु बनाएंगे ना। हाँ, तो वही कथा है। तो कहते हैं आसे गुरु करय बयान बहुर न जग में देही धरे, और नहीं आवे नहीं जाय जय सतगुरु दया करे। अब गुरु कुछ ऐसी ज्ञान मुक्ति करे कि फिर शिष्य संसार में देह न धरे। अब ये गुरु का मतलब कर्तव्य भाई, जो उसने आपको धारण कर लिया, गुरु मान लिया है, तो ये गुरु का कर्तव्य है कि वो उपाय ऐसा करे कि भाई शिष्य सब 84 न जाए है भाई। मेहनत करिए भाई, मेहनत करिए। तो कहते हैं कि जिसके ऊपर सद्गुरु दया करते हैं वो संसार में ना आता है न जाता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इतनी बात जब श्री सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास को सुनाया सुखदेव के बारे में, तो धर्मदास जो है अपने गुरु से यानी कबीर साहब से कहते हैं वचन, क्या कहते हैं कि धर्मदास वचन सद्गुरु कबीर पर कहते हैं कि हे प्रभु मोह कृतारथ कीना, पूर्ण भाग्य दरस मोह दीना, तव गुण मोह से वरणी न जाई, मोह चेत कालीन जगाई। अब श्री सद्गुरु कबीर साहब से धर्मदास कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ज्ञानोपदेश से मुझे कृतार्थ किया, यानी जगा दिया। ये मेरा पूर्ण परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए, और आपके अंतर्गत गुणों का वर्णन मुझसे नहीं किया जाता। जबकि धर्मदास के घर पर कबीर साहब जाकर के ये सारा खेल किया है, उनके घर पर जाकर के। वो हेरे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, वो तो दूसरे कर्म कांड में फंसे थे। कबीर साहब उनके घर पर जाकर के स्वयं। हाँ, तो कहते हैं कि आपने कृपा कर मुझ अचेत अज्ञानी को ज्ञान से जगा लिया। ये आपकी कृपा है, और आपके
तो यानी आपके महत्व का, गुणानुवाद का हमसे कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी आपने मुझ पर दया की है, मुझ जीव पर। कहाँ तक बोलना। सुधा वचन तब मोहे प्रिय लागे, और सुनता ये वचन मोह मद भागे। अब वह कथा कहूँ समझाई, और जही विद जग में प्रथम आई। अब वो कहते हैं धर्मदास कि हे प्रभु, आपके वचन जो है अमृत यानी बिल्कुल सुधा माने अमृत के समान है। मुझे आपके अमृत वचन बहुत प्रिय लगे। आपके वचन सुनते ही मेरे मोह मद आदि विषय दोष सब भाग गए। अब वो कथा मुझे समझा कर कहो कि जिस प्रकार आप संसार में पहली बार आए, इस संसार में आप कब आए थे? जब शुरू से शुरू किया तुमने आना, अब हमका हुआ से कथा सुनाओ। धर्मदास कहा था, हाँ सतयुग में कबीर, तो कहते हैं कि सतयुग में कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा पाकर जीवों को चेताने के लिए चलना और काल निरंजन से भेंट होना और उनसे बातचीत करके आगे बढ़ना। तो सतगुरु कबीर वचन धर्मदास पर। अब हुए से शुरू की है, जब सबसे पहले धरती पर कबीर साहब आए। अब वो अपनी वहाँ से शुरुआत करते हैं, कबीर साहब धर्मदास को सुनाते हैं। तो धर्मदास जो पूछे मोहे, अयोग योगी कहो मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा दीना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। श्री सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जो तुमने मुझसे पूछा है वो युग युग की कथा है, मैं तुम्हें कहता हूँ। यानी हर युग युग की कथा अलग अलग है। हाँ, सतयुग में जो आए तो वो अलग कथा है, द्वापर में आए वो अलग कथा है, त्रेता में आए वो अलग कथा है, कलयुग में जो आए वो अलग। इस सारी कथा का विवरण कबीर साहब ने इनमें विस्तार से अपनी बात को बताया और धर्मदास पूछते गए और वो बताते गए। तो आगे कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जो तुमने मुझसे पूछा है वो युग युग की कथा है, मैं तुम्हें कहता हूँ। जब सतपुरुष ने मुझे आज्ञा की, तब मैंने जीवों की भलाई के लिए और कार्य के लिए पृथ्वी पर आने के लिए पांव रखा। हरि प्रमाण तब ही पग उधारा, पहुँचे आए धर्म दरबारा। प्रथम चले वो जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। यही योग अनंत कहाए, आज्ञा पुरुष जीव पाए। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सतपुरुष को प्रणाम कर तब मैंने पांव आगे बढ़ाया। जब उनका आदेश हो गया तो मैंने पहले उनको दंड प्रणाम किया, तब चला वहाँ से। हाँ, और चिरकाल काल निरंजन के दरबार क्षेत्र में जा पहुँचा, डायरेक्ट वहाँ पहुँचा। प्रथम मैं जीव के उद्धार के लिए चला तो मेरे शीश मस्तक पर सतपुरुष का प्रताप शोभित हुआ। सतपुरुष की आज्ञा से मैं जीवों के पास आया और उस युग में अंचित आपको ही सत सुकृत योगजी तथा ज्ञानी नामों से पुकारा जाता है और कहलाया। यानी कहते हैं कि मुझको कई नामों से पुकारा जाता है। योगजीत भी लोग कहते हैं, सत सुकृत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैंने कई नामों से कहलाया। आवत मिलव धर्म अन्यायी, तीन मुनि हम सोरार बड़ाए। मोह का देख धर्म ढिगियावा, महाक्रोध बोले अतुरावा। योग जीत यह कसियायो,
और सो तुम हम सो बचन सुनायो, कहे तुम हमको मारनी आयो, और पुरुष वचन सो मोह सुनायो। कहते हैं कि आते हुए मुझे अन्यायी काल निरंजन मिला, फिर उसने मुझसे रार झगड़ा बढ़ाया और मुझको देखकर निरंजन मेरे पास आया और महाक्रोध में आतुर होकर बोला कि ये योगजीत, कि हे योगजीत, आप यहाँ कैसे आए हो? तुमका बुलावा नहीं गवा, यहाँ काहे आए हो? यानी ये बात तो कह रहा कि हमारे स्थान पर क्या करने आए बिना बुलाए। हाँ हैं, आप मुझे बताओ, क्या मुझे मारने आए हो? हे पुरुष, अपने आने की बात मुझसे सुनाओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ। योगजीत कबीर साहब बचन निरंजन प्रति कबीर साहब कहते हैं कि ताशो कहो सुनो धर्मराये, जीव काज संसार सिधाये, बहुरी कहो सुन सो अन्यायी, तुम बहु कीन कपट चतुराई, जीवन कहा तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन संतावा, और पुरुष भेद तुम गोपित राखा, आपन महिमा परिगति भाखा। यह बात जो है अब कबीर साहब उसे निरंजन से कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि हे निरंजन सुनो, मैं जीवों के उद्धार के लिए संसार में भेजा गया हूँ। फिर उसे कहा कि अन्यायी सुन, तुमने बहुत कपट चतुराई की है, जीवों को तुमने बहुत भ्रम में डाला है और बेचारे उन जीवों को बार बार बहुत सताया है। सत्पुरुष के भेद को तुमने गुप्त रखा तथा अपनी महिमा को प्रकट कर बहुत वर्णन किया है कि तुम ही सब कुछ बन करके अपनी महिमा का तुमने वर्णन किया और सत्पुरुष के भेद को तुमने छिपा दिया। और आगे फिर क्या कबीर साहब बताते हैं कि तप्त शिला पर जीव जरायो, हजार बार निज स्वाद करायो, तुम यश कष्ट जीव कहा दीना, तब हे पुरुष मोहि आज्ञा कीना, जीव चेताय लोक लई जाओ, अकाल कष्ट से जीव बचायो, ताते हम संसार रह जायब, और दे परवाना लोक पठायब। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास यानी हे निरंजन काल धर्मराज सुनो, तुम तप्त शिला पर जीव को जलाते हो और उसे जला पकाकर अपना स्वाद बनाते और खाते हो। महाराज एक थोड़ी सी शंका हाँ है, बोलो। ये सतयुग की बात है। सतयुग की बात अभी नहीं है। सतयुग में जब वो पहले वहां से आए चले, जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस तब की बात है। तो जब कबीर साहब आए ये उनको बोल रहे हैं कि तुम तपशिला पर जलाते हो, तो उस सतयुग तो धर्म युग था। हाँ, तो सारे धर्मात्मा वहाँ थे, तो वो जीव जलने का क्या मतलब? तो वही तो बता रहे हैं कि तुमने सत्पुरुष की बात को छिपा लिया, इसीलिए तो उनको आना पड़ा। उसको ये आदेश हुआ था कि तुम इस रास्ते को बंद नहीं करना, जीवों को सताना नहीं। इसने वादा किया था कि हम जीवों को सताएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, कष्ट नहीं देंगे। लेकिन आने के बाद में जब इसने अपने जाल में फंसा लिया यहाँ, तब ये कष्ट देना शुरू कर दिया। वो बात गुप्त रख ली। और जो सदगुरु का आदेश था इसके लिए, उसको उसने छिपा दिया। ये बात तो स्वयं कबीर साहब अभी कहा कि तुमने सत्पुरुष की बात को गुप्त रखा। उनका जो रास्ता था जीवों को जाने आने का, वो तुमने बंद कर दिया। तुमने गेट ही बंद कर दिया कि अब वहाँ कोई आने जाने ना पाए, हैं? तभी तो उनको आना पड़ा। भाई जैसे कोई आपसे आपका लड़का ले जाए कि भाई हम इसका पालन करेंगे, इसकी सेवा करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे और भाई अपना साधारण काम इससे लेंगे, तो ठीक है, और तुमको काम के बदले आपको कुछ देगा। लेकिन काम के बजाय वो अनर्गल काम ले लेने का, खाना पानी भी उसको कष्ट से समय से नहीं दिया और उसे अनर्गल काम के लेने लगा।
इसी प्रकार से निरंजन राव ने, जिसको धर्मराज कहते हो, निरंजन कहते हो, 3 लोक का मालिक हो, यही कार्य करने लगा यहाँ जीवों के साथ। आगे सुनो तो कहते हैं कि तुमने ऐसा कष्ट जीवों को दिया, तभी तो पुरुष ने मुझे आज्ञा दी कि भ्रमित जीव को सावधान कर सतलोक ले जाऊं और काल निरंजन के कष्ट से जीव को बचाऊं। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, जिससे सत्य ज्ञान परवाना प्रमाण देकर जीव को सत्यलोक भेजूंगा। ये दावा के साथ उन्होंने कवि साहब ने उससे कहा। तो निरंजन वचन योग जीत पर थे। फिर निरंजन उस समय योगजीत के नाम से आए थे, सत सुकृत नाम। उस समय कबीर नाम उनका नहीं था। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि या सोने काल भयंकर भयऊ, हम का त्रास दिखावन लयऊ। 70 युग हम सेवा कीनी, और राजा बड़ाया पुरुष मोहिदीनी। फिर 64 युग सेवा ठयऊ, अष्टयंगी पुरुष मोहिदयऊ। ये बात सुनकर काल निरंजन भयंकर रूप हो गया और मुझे भय दिखाने लगा। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी अति बात को सुनकर के वो भयंकर रूप काल धारण किया और हमको डरवाने लगा। धर्मराज से मतलब है, धर्मदास से बताते हैं तो कहते हैं कि वो क्रोध में बोला कि मैंने सतयुग नहीं 70 युग तक सतपुरुष की सेवा तपस्या की, तब सतपुरुष ने मुझे 3 लोक का राज एवं उसकी मान बढ़ाई दी है। फिर मैंने 64 युग तक सेवा तब किया, तब सतपुरुष ने मुझे सृष्टि रचने का अष्टांगिनी आज्ञा दी। तब तुम मार निकार मोही, योग जीत नहीं छोड़ो तो ही। अब हम जान भली विधि पावा, मारो तो ले अवदावा। निरंजन का अर्थ है तब तुमने मुझे मारकर मानसरोवर द्वीप से निकाल दिया था, तब तो निकाल दे रहा हो, कोई बात नहीं है। हे योगजीत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मानसरोवर का बदला अब हम तुमसे यहाँ लूंगा। दांव मिला है। दांव मिला है, क्योंकि अब तुम हमारे आए गए है, हमारी राजमा हमारे द्वारे आए हुए, तो हम तुमसे बदला द्वारे पाएंगे तब गुर्रान। तब गुर्रान। यही से साधु का कर्म रह नहीं जात। आ जाओ। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम्हें मार कर अब मैं अपना बदला लेता हूँ। हाँ, योगजीत वचन निरंजन यानी अब निरंजन से कबीर साहब फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? तब हम कहा सुनो धर्मदासा धर्मराजा, हम तुम्हारे नाही डराया। और हम कहते जब पुरुष वाले आई, अरे अकाल तुम डर मोहि नाही। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से कि तब मैंने कहा कि हे धर्मराज निरंजन, सुनो, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मुझको तो सत्पुरुष का तेज एवं बल प्रताप है। अरे काल, तेरा डर मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो पुरुष प्रताप सुमिरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही मारा। तत्क्षण सृष्टि ताहि पर हेरा, और श्याम ललाट भयो ते ही चेरा। उसी समय तुरंत कबीर साहब ने उसको सत्पुरुष के बल से निरंजन काल को मार दिया और वो मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा और उसका रंग श्याम यानी काला हो गया, नीला रंग हो गया। मूर्छा जब उके आई तो नीला चेहरा हो गया। तो मैंने उसी समय सत्पुरुष के प्रताप का सुमिरन कर दिव्य शब्द अंग से काल निरंजन को मारा। उसी क्षण मैंने उस पर सृष्टि यानी दृष्टि डालकर देखा तो उस समय उसका माथा काला हो गया था। हाँ, ये माथा जो है काला हो। तो कहते हैं पंख घात जिसे होय पखेरू, ऐसा काल मोहे पहिरू। करय क्रोध कछु नाही बसाई,
तब पुण्य पर हो चरण पर जाई। कहते हैं कि हे धर्मदास, जैसे किसी पक्षी के पंख पर आघात हो, चोट हो जाए, लग जाए है, और चोट होने पर वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ विवश देखता रहता है, आंखों से टुकुर टुकुर देखता रहता है, उड़ नहीं पाता। ठीक ऐसे ही काल निरंजन पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखता था। वो क्रोध तो करता था परंतु उसका कुछ वश नहीं चलता था। हाँ, बेबस रहे। तब फिर वो आकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा। फिर गिरा तो धर्मराज निरंजन वचन योग जीत पड़ा। अब वो काल निरंजन सद्गुरु कबीर साहब से फिर चरणों में गिरा और वंदना यानी विनती करता है। क्या कहता है? कहा निरंजन सुनि ज्ञानी करव बिनती तो ही सो, जान बंधु विरोध की न्यो घट भई अव मोहि सो, पुरुष समय अब तो ही जानो नाही दूजी भावना, तुम बड़े सर्वज्ञ साहेब क्षमा छत्र तनावना। निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी, सुनो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने आपको भाई समझकर विरोध झगड़ा किया, अब मुझसे ये भारी गलती हो गई। हाँ, आपको मैंने अब सत्पुरुष के समान समझता हूँ, मुझसे कोई दूसरी भावना नहीं है, यानी मुझ में अब कोई दूसरी भावना नहीं है। हे साहेब, आप बड़े हो, सब कुछ जानने वाले, शक्ति संपन्न हो, आप तो गलती करने वाले अपराधी पर भी क्षमा का छत्र तान देते हो। इतनी बड़ी प्रशंसा उसने की साहेब की। भारी मानी भाई। हाँ, तो तुम करो बख्शीश पुरुष दीन जस राज मोहे, और खोडस मह तुम ईश ज्ञानी पुरुष है कसम। निरंजन भगवान कहते हैं सत्पुरुष से कि जैसे सत्पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज दिया है, वैसे आप भी मुझे कुछ पुरस्कार प्रदान करो। बहुत है। बहुत चला है मंगबो करी ऐसी वैसी चीज। तो कहते हैं 16 सुतों में से आप ईश्वर हो। हाँ, 16 सुतों में से योग जी जो है शत्रु हैं, सत्पुरुष के बेटे हैं कबीर साहब। हाँ, वो 16 दीप 16 पलंग कहे जाते हैं। और 16 दीप पर 16 पलंगों पर एक एक बूंद की जीवात्मा देकर सत्पुरुष ने इनको सबको राज देकर कहा तुम अपना अपना काम करो, अपनी अपनी रचना करो, लेकिन जीवों को सताना नहीं। तो और लोग सब राज कर रहे हैं बढ़िया, लेकिन एक यही दुष्ट निकला जो सबसे छोटा निरंजन, ये जीवों को कष्ट देता है। हाँ, तब उन्होंने योगजीत को भेजा। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे सत्पुरुष ने मुझे 3, हाँ, तो कहते हैं कि तुम करो बख्शीश पुरुष दीन जस राज में खोडस माँ तुम ईश ज्ञानी पुरुष एक सम। कहते जैसे सत्पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज दिया है, वैसे आप भी मुझे कुछ पुरस्कार प्रदान करो। 16 सुतों में से आप ईश्वर हो। हे ज्ञानी जी, आप और सत्पुरुष ही दोनों एक समान। हाँ, तो ज्ञानी योगजीत बचन निरंजन प्रति, यानी कबीर साहब अब निरंजन से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कह ज्ञानी सुन राय निरंजन, तुम तो भय वंश में अंजन, जीवन कह मैं आन बचाई, सत शब्द सत नाम दृढ़ाई, पुरुष आज्ञाते हम चली आयो, भव सागर ते जीव मुक्तायो, पुरुष आवाज टार यही वारा, छन मातु कहो देव निकारा। हाँ, कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, ज्ञानी जी ने कहा कि हे निरंजन राय सुन, तुम तो सत्पुरुष के वंश में 16 सुतों में से अंजन कालिख रूप के कलंकित हुए हो। हाँ, 16 में से तुम कलंकित हो गए। जैसे करिया करिया कालिख होता है, वैसे तुम्हारे कालिख लाग गए अब है।
और रूप में कलंकित हुए, और मैं जीवों को सत्य उपदेश कर सतनाम मजबूत करा के बचाने आया हूँ। हाँ, भवसागर में जीवों को मुक्त करने के लिए मैं सत्पुरुष की आज्ञा से चला आया हूँ। सत्पुरुष ने मुझे जैसी आज्ञा दी है, यदि तुम उसमें विघन डाल देते हो तो इसी क्षण मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। हाँ, देर नहीं लगेगी। कि जैसे तिरकुटी से मानसरोवर से निकाल के मारिन वहाई ना हुआ से तो हिया गिरा रहा है, कहीं वैसे फिर वह हो गई गिरी हो। तो जो कोई जिसे एक बाजी हार जाते ना तो उसे खौफ रहा था, खौफ रहा थे ना। तो निरंजन बचन ज्ञानी जी पर फिर कहता है कि धर्म राय असविनती ठानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी, ज्ञानी विनती एक हमारी, सो न करो त्यही मोर बिगारी। अब निरंजन कहा है कबीर साहब से कि धर्मराज निरंजन ने ऐसी विनती की कि मैं आपका एक सत्पुरुष दोनों एक का समान शिष्य सेवक हूँ, इसके अतिरिक्त मैं दूसरी बात नहीं जानता। हे ज्ञानी जी, आपसे मेरी एक विनती है कि ऐसा मत करो जिससे मेरा कुछ बिगाड़ हो, यानी हमारे राजमखल मंडल न डालो, ऐसा कुछ करो कि बिगाड़ ना हो। है पुरुष दीना जस मोह कहाँ राजो, तुम हो देहु तो हो वह काजो, तब हम बचन तुम्हारी मानी, ली जाओ हंसा हम सो ज्ञानी। वो क्या कह रहा है निरंजन कि जैसे सत्पुरुष ने मुझे राज दिया है ना, वैसे आप भी तो दो तो मेरा काम हो, तब मैं आपका वचन मानूंगा। हे ज्ञानी जी, फिर आप मुझसे मुक्ति के लिए हंस जीव ले लीजिए। ठीक, तो विनती एक करो तुई ताता, ग्रह कर मानो हमारी बाता, कहा तुम्हारी जीव नहीं माने, हमारी दिश है बादी बखाने। वो कहता है कि हे तात, माने हे बड़े भाई, बड़े भाई कवि साहब कहता कि हे बड़े भाई, हे तात, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप मेरी बात को दृढ़ता पूर्वक मानो। आपका कहना कथन जीव नहीं मानेंगे, वे मेरी दिशा पक्ष में होकर आपसे बात विवाद करेंगे। वहाँ तो होता है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक एक वाक्य वचन समझने से ही हमारी आपकी गाड़ी आगे चलेगी। जब तक हम रास्ता साफ नहीं कर पाएंगे और रास्ता साफ जान नहीं पाएंगे तो हम चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन रास्ता हमारा बेरास्ता हो जाएगा कि जाना हम चाहते कहाँ है और फिर अट जाएंगे कहाँ। यही काल है निरंजन भगवान का। तो कहते हैं कि ड्रह फंदा मैं रचा बनाई, जामो रहे उरिझाई, अवेद शास्त्र सुमृति गुण नाना, पुत्र तीन देवन परधाना। मैंने मोह रूपी फंदा इतना मजबूत बनाया है, निरंजन कह रहा है कबीर साहब से, पहले समझो कि मोह रूपी फंदा इतना मजबूत बनाया है कि जिससे जीव उलझा रहे हैं, उलझ रहे हैं। वेद शास्त्र और पुराण स्मृति में विभिन्न प्रकार के गुण धर्म का वर्णन है और उनमें तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु एवं महेश देवताओं में प्रधान माने हैं। हाँ, कि तीनों बहुबाजी रचि राखा, और हमारी डोर ज्ञान मुखी भाखा, देवल देव परवान पुंजाई, तीर्थ व्रत तप तप जप मन लाई। उनमें भी बहुत चतुराई रच रखी है, कहते उनमें भी बहुत चतुराई रच रखी है कि मेरे मत पथ का ज्ञान प्रमुख वर्णन किया गया है। प्रमुख यानी सबसे पहले निरंजन के बारे में ही वेद पुराण में शास्त्र में वर्णन है। हाँ है, और जिससे सब मेरी बात मानते हैं। मैं जीवों से मंदिर देव और पत्थर पुंजवाता हूँ। सुन लो,
और तीरथ व्रत जप तप तप सब मन लगा कर करते हैं। खूब जीते हैं, कतना देखो। खूब जीते हैं। तो कहा है कि पूजा विश्वल देव आराधी, यह मत जीवन राखो बांधी। जहाँ हो मया रुने मय चारा, और अनेक फंदा मय डारा। जो ज्ञानी जई हो संसारा, जीव न मानई कहा तुम्हारा। ठीक। अब संसार में लोग देवी देवों एवं भूत और भैरवों आदि की पूजा आराधना करेंगे और जीवों को मार काट कर बलि देंगे। इन ऐसे अनेक मत सिद्धांतों से सब जीवों को मैंने बांध रखा है और धर्म के नाम पर यज्ञ होम नेम एवं उनके अलावा और भी अनेक जाल मैंने डाल रखे हैं। हे ज्ञानी जी, यदि आप संसार में जाएंगे तो जीव आपका कहा नहीं मानेंगे, वे मेरे मत और फंदे में फंसे रहेंगे। हाँ, ये बात उन्होंने बताई। तो ज्ञानी वचन निरंजन प्रभु फिर कहते हैं कि ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव लय जाई। जे तिक फंद तुम रचे बिचारी, सत्य शब्द से सबे बिगारी। यानी कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी जी ने कहा कि अन्याय करने वाले निरंजन सुनो, मैं तुम्हारे जाल फंदे को काट दूंगा। हाँ, काट दूंगा और काट कर जीव को सतलोक ले जाऊंगा। जितने भी माया जाल तुमने जीव को फंसने के लिए सोच विचार कर रच रखे हैं, सत्य शब्द से सबको नष्ट कर दूंगा। तो कहते हैं कि जौन जीव हम शब्द डेढ़ावे, और फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। जब जीव चीनी है शब्द हमारा, और तजह भरम सब तोरी पसारा। सत्य नाम जीवन समझायब, हंस उबार लोक ले जायब। जो जीव मेरा सार शब्द मजबूती से ग्रहण करेगा और तुम्हारे सब जालों से मुक्त हो जाएगा। जब जीव मेरे शब्दोपदेश को समझेगा और स्वीकार करेगा, तेरे फैलाए हुए सब भ्रम अज्ञान को त्याग देगा। मैं जीवों को सतनाम समझाऊंगा, साधना कराऊंगा और उन हंस जीवों को उबार उद्धार कर सतलोक ले जाऊंगा। ये बात कबीर साहब ने उससे फिर भी कहा कि मैं जाऊंगा। और कहा कि देव सत्य शब्द डिराय हंस, दयाशील क्षमा धनी, सहजशील संतोष सारा, आत्म पूजा गुण धनी। पुरुष सुमिरन सार दीना, नाम अब चल गाई हो। शीश तुम्हारे पाँव दई के हंस लोक पठाई हो। कहा कि सत्य शब्द दृढ़ता से देकर मैं उन हंस जीवों को दयाशील क्षमा काम, मोहाद विषयों से रहित सहजता, संपूर्ण संतोष और आत्मा पूजा अनेक सद्गुणों का धनी संपन्न बना दूंगा। सत्पुरुष बना दूंगा। और सत्पुरुष के सुमिरन का जो सार उपाय है, उससे सत्पुरुष का अभिचल नाम हंस जीव पुकारेंगे और गाएंगे। तब तुम्हारे शीश सिर पर पांव रख कर हुए मैं उनको हंसों को सतलोक भेज दूंगा। तो तुम्हारी खोपड़ी बिला दे के जी हैं कहीं। अमी नाम विस्तार हंस देह चिताई हो, मर्द मान तुम्हार धर्म राय सुन चित्त दे। कबीर साहब कहते हैं कि अविनाशी अमी नाम का प्रचार प्रसार करके हंसों को चेता और भ्रम मुक्ता दूंगा। हे धर्मदास निरंजन, तेरी बात मेरी बात मानकर सुन कि इस प्रकार मैं तुम्हारा मान मर्दन करूंगा। चौका करी परिवाना पाई, पुरुष नाम त्यही देव चिनाई। ताकि निकट काल नहीं आवे, संध देखता का सिर नावे।
कहते हैं जो मनुष्य, अब आप सब पर है, कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य विधिपूर्वक चौका करके सदगुरु से दीक्षित होकर पान परवाना पाएगा, मैं सत्पुरुष का नाम उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। उसके पास काल नहीं आता। सत्पुरुष के नाम ज्ञान से उस हंस जीव की संधि मेल जोल देखकर काल निरंजन उसके आगे शीश सिर झुकाता है। यानी जिसको सदगुरु मिल गए और सदगुरु की दीक्षा मिल गई, उस जीवों से काल डरता है, उनके पास नहीं जाता है। जैसे किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का लड़का होए तो छोटके अधिकारी के लड़का, वो छोटके अधिकारी कहे देखो इनसे न बोलो, कैसे कि हुआ फंदा फांती ना, उनसे जीता भाई ना, तो कहीं इनके लड़कन से न बोलो, और उनके लड़का चाहे जो उनका नुकसान के जा रहे वही न बोली। हाँ, अब तुम तो देखते हो जज जज होते हैं और जज जज किए है ना, बस अत्यंत में समझ जाओ, उसे कोई नहीं बोले, वो चाहे जो खराब करे और चाहे नहीं, उसे कोई ना बोली। तो जो सतगुरु के बच्चे यहाँ हैं उनसे काल नहीं बोलता है, ना काल के बच्चे बोले हैं, ना काल के देवता पितर बोले हैं, काल के चपरासी उनके लगे नहीं हैं। जब काल डरा थे उनके मालिक जी के मालिक जी का डराई, तो उनके नौकर भला कैसे उसे बोली है ना। कतई माजी पटवा ले पुलिस को पूछा नहीं गवा माजी कहाँ से लावत हो पूछा नहीं गवा, सही बात। माजी कहाँ से लावत हो, खाली है कोई पूछ लेते तो कहाँ थे? अरे नहीं जज। हाँ जज, देखो जज नहीं, वो अब कमल पटवा रहे हैं। अरे तो निरंजन बचन ज्ञानी जी प्रति कोई पूछा नहीं, बात तो यह सही। तो कहा थे ये दिखावटी लड़ाई है हुआ, अंदर से लड़ाई नहीं है। इतना तो कहते निरंजन बचन ज्ञानी जी से प्रति निरंजन, फिर कबीर साहब से कहते हैं कि इतना सुनत काल सकाना, हाथ जोड़ के विनती ठाना, दयावंत तुम साहिब दाता, एत की कृपा करो हो ताता। कहता है निरंजन कि हे प्रभु, ज्ञानी जी की इतनी बात सुनते ही काल निरंजन सकपका भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि हे तात, आप दया करने वाले साहिब एवं दाता हो, आप मीठी मीठी बात करने लगे, मुझ पर इतनी कृपा करो कि पुरुष साप मोह को यश दीना, लक्ष्य जीव निति ग्रासन कीना, सो जीव सकल लोक तुम आवे, कैसे सुधा मोर मिटावे। पहले यहाँ बात सुनो, इधर तुम पाछे ना बैठो, सामने बैठो। हाँ तुम तो पछाड़ चले जाते हो। हाँ उनके आड़े में बैठा, आड़े में सोए में आराम रहता नहीं है, सोबत नहीं है। अब कहते हैं कहा थे जानो, सत्पुरुष ने मुझे ऐसा श्राप दिया है कि मैं नित्य प्रति लाखों जीव खाऊं। यानी सत्पुरुष ने निरंजन को श्राप दिया था कि जाओ तुम लाख जीव रोज भक्षण करिए। जब अयोध्या महाशक्ति का निगल गिरा है तब की बात तब है। और यदि संसार के सभी जीव आपके सतलोक आए तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? तो मर जाए भूखन है, कह रहा है निरंजन। तो कहता है, फिर कहते हैं कि पुण्य पुरुष मोह पर दाया कीना, भव सागर का राज मोहि दीना, तुम हो कृपा मोह पर करहु, मांगहु सो बर मोह वो चरहु। फिर सत्पुरुष ने मुझ पर दया की और भवसागर का राज मुझे दे दिया। आप भी मुझ पर कृपा करो और जो आपसे कहकर मैं मांगता हूँ वो वर मुझे दीजिए। निरंजन ने कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तू शरण जीव बहु जावे।
ऐसा वचन हार मोह दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। कहता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, इन तीनों में थोड़े से जीव सतलोक में जाएं, और चौथा युग जब कलयुग आए तब आपके शरण में बहुत जीव आए जाएं। ऐसा पक्का वचन मुझे दीजिए और तब आप संसार में जाइए। तो ज्ञानी जी वचन निरंजन पत्र, अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुखडारा। बिनती तोर लीन मई जानी, अमोह को ठगा काल अभिमानी। ज्ञानी जी ने कहा कि अरे काल निरंजन, तुमने परपंच छल मिथ्या फैलाया है और तीनों युगों में जीवों को दुख में डाल दिया है। मैंने तुम्हारी विनती जान ली। अरे अभिमानी काल, तुम मुझे ठगते हो। जस बिनती तू मोशन कीनी, सोय अब बकस तोय कह दीनी। चौथा युग जब कल युग आए, तब हम यापन अंश पठाए। तो जैसे विनती तुमने मुझसे की वो मैंने तुम्हें बख्श दी, मान ली। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं जीवों के उद्धार के लिए अपने अंश, अपने जैसा परम संत को भेजूंगा। कबीर साहब ने कहा किस तो कहते हैं कि सुरति आठो अंश सुकृत, प्रगट हैं जग जाय के। तापी छे पुन सुरत नौतम नाय, जाय गृह धर्मदास के। वंश 42 पुरुष के, वह जीव कारण आवई। कल पंथ प्रगट पसार के जीव लोक पठावई। कहते हैं 8 अंश सूरत संसार में जाकर प्रकट होंगे। हाँ, उसके पीछे फिर नए एवं उत्तम स्वरूप सूरत नौतम धर्मदास के घर जाकर प्रकट होंगे। सत्पुरुष के वह 42 अंश जीव उद्धार के कारण संसार में आएंगे। वह कलयुग में व्यापक रूप में पंथ प्रकट कर चलाएंगे और ज्ञान प्रदान कर जीव को सतलोक भेजेंगे। सत्य शब्द दे साथ, जह परवाना देह है। सदा ताहे हम साथ, सो जो यम नहीं पाए। जिस जीव को प्रकट हुए अंश सत्य शब्द के साथ परवाना देंगे, मैं सदा उनके साथ रहूँगा और जीव यमलोक नहीं पाएगा, काल जाल से वो मुक्त रहेगा। तो धर्मराज निरंजन वचन ज्ञानी जी पर, हे साहब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। वंश छाप देखो जय माथा, ताहे हंस हम नायब माथा। पुरुष आवाज लीन मैं मानी, बिनती एक करो तुह ज्ञानी। हे साहेब, आप पंथ चलाओ और भवसागर से उद्धार कर जीव को सतलोक ले जाओ। जिस जीव के हाथ में मैं अंश वंश की छाप परवाना देखूंगा, उस हंस जीव को मैं सिर झुकाऊंगा, प्रणाम करूंगा। सतलोक की आवाज बात को मैंने मान लिया, परंतु हे ज्ञानी जी, मेरी तुमसे एक विनती है। हाँ, काल का अपने 12 पंथ चलाने की बात ज्ञानी से कहना। हाँ, ये हो रची भाई। पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन लय सतलोक पठाओ। 12 पंथ करऊँ मैं साजा, नाम तुम्हार ले करो आवाजा। टीका बनाओ गुरु। निरंजन भगवान कहते हैं, निरंजन कहते हैं कबीर साहब से कि एक पंथ आप चलाओगे और जीवों को लेकर सतलोक भेजोगे। मैं 12 पंथ को सुसज्जित
एवं व्यवस्थित करूँगा। जो आपका नाम लेकर ही आवाज़ करेंगे वे 12 पंथ भी अपने आप को कबीर पंथ ही कहेंगे। बताओ, जब सेम मुहर लगी है तो कौन कागज पक्का माना जाए? तो कहते हैं कि द्वादश यम संसार पैठियों नाम तुम्हारे पंथ चली हो, अमृत अंदाई के दूत हमारा सुकृत ग्रह ले हैं अवतारा। मैं 12 यम संसार में भेजूंगा, यानी 12 जमराज। सुन लियो, 12 जमराज काल भगवान ने यहाँ भेजा है और आपके नाम से पंथ चलाऊंगा। नाम तुम्हारा रही। हाँ, मृत्यु अंधा नाम का मेरा एक दूत सुकृत धर्मदास के घर पर जन्म लेगा, यह बता दी। तो कहा है कि प्रथम दूत मम प्रगटय जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, और यही विध जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। पहले मेरा दूत धर्मदास के घर पर जाकर जन्म लेगा, इसके बाद आपका अंश वहाँ आएगा। इस प्रकार मेरा वो दूत जन्म लेकर जीवों मनुष्यों को भरमाएगा और जीवों को सत्पुरुष का नाम उपदेश समझाएगा। हाँ, नाम तुम्हारे रही, नाम तुम्हार रही, काम सब निरंजन के रहे और निरंजन के बारे में सब समझाइए। हाँ, अब कहते हैं कि द्वादश पंथ जीव जो ए हैं, सो हमारे मुखियान समय हैं। एतिक विनती करऊँ बनाई, की जय कृपा देव बख्शाई। उन 12 पंथ के अंतर्गत जो जीव आएंगे वे मेरे मुख में आकर समाएंगे। बोलो। मेरी इतनी सी विनती मानकर मेरी बात बनाओ और मेरे ऊपर कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। ये निरंजन भगवान कबीर साहब से मांग रहा है। हाँ, तो काल निरंजन का ज्ञानी जी से जगन्नाथ मंदिर स्थापना का वर्णन वरदान मांगना। हाँ, तो कहता है कि कलयुग प्रथम चरण जब आयब, तब हम बौद्ध शरीर बनायब, राजा इंद्रमन पहाँ जायब, जगन्नाथ हम नाम धरायब। यानी द्वापर युग का अंतिम और कलयुग का प्रथम चरण जब आएगा तब मैं बौद्ध शरीर में, बौद्ध शरीर का धारण करूंगा। इसके पश्चात मैं राजा इंद्रमन, उड़ीसा का राजा के पास जाऊंगा और अपना नाम में जगन्नाथ धराऊंगा। तो राजा मंडप मोर बनई है, सागर नीर खसावती जई है, पुत्र हमार विष्णु तायाही, सागर कोयल से तही पाही, काते मंडप बचन न पाई, उगमे सागर ले डुबाई। राजा इंद्रमन जब मेरा अर्थात जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के किनारे बनवाएगा तब उसे समुद्र का पानी ही गिरा देगा, उससे टकरा कर बहा देगा। उसका विशेष कारण ये होगा कि त्रेता में मेरे विष्णु का अवतार राम वहाँ आएगा और वो समुद्र से पार जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधेगा। उस शत्रुता से वो मंदिर बच नहीं पाएगा क्योंकि समुद्र उमड़ कर उसे डुबो देगा। तो ज्ञानी एक मता निर्माऊं, प्रथम सागर तीर सिधाऊं, तुम कहाँ सागर लांघ न जाई, देखत उदित रहे ठहराई। यही विधि मौका था पही जाई, और पीछे आपने अंश पठाई। हे ज्ञानी जी, आप अपना एक मत विचार बनाओ
कि पहले वहाँ समुद्र के किनारे पहुँच जाओ। आपको वहाँ देखकर समुद्र रुक जाएगा, आपको लांघ कर समुद्र आने नहीं पाएगा। इस प्रकार वहाँ मुझको जगन्नाथ मंदिर को स्थापित करो, उसके पीछे अपना वंश भेजना। हाँ, इस प्रकार से काल ने मांगा है इस वचन को कबीर साहब से। मांगम कहाँ कसर है। तो भव सागर तुम पंथ चलायो, पुरुष नाम ते जीव बचायो। और संधि छाप मुहि देव बताई, पुरुष नाम मुहि देव समुझाई। बिना संध जब उतरय घाटा, सो वंशा नहीं पावय बाटा। सब खुली बात। भवसागर में अपना पंथ चलाओ और सत्पुरुष के सत्य नाम से जीव बचाओ और जीवो उद्धार करो, और अपने मत पथ का चिन्ह छाप मुझे बता दो। हाँ, मुझे बता दो। और सत्पुरुष का नाम सुझा समझा दो। बिना छाप के जो जीव वो सागर के घाट से उतरना चाहेगा, वो हंस के मुक्ति घाट का मार्ग नहीं पाएगा। पूछा तो चालबाज इसकी कौने हिसाब से ले जाइए, वो हमका बता दियो तो हम वो जीव का न रोकबे। तो ज्ञानी भी वचन निरंजन पते। तो धर्म जस तुम मांग्यो, सो चरित हम भल चीनिया। पंथ द्वादश तुम कहो, सो अमी घोर विषदीनिया। जो मोहि डारऊं तो ही को, अब पलट कला दिखायूं। लय जीव बंद छुड़ाए, हम सोय अमर लोक सिधायूं। हे निरंजन, जैसा तुम मुझसे मांगते हो, तुम्हारा वो चरित्र मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। तुमने 12पन चलाने की जो बात कही है, वो तुमने अमृत में विष डाल दिया है। हाँ, तुम्हारे चरित्र को देखकर यह तुम्हें मिटा डालूं और अब पलट कर अपनी कला दिखाऊं तथा यम से जीव का बंधन छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊं, तो आगे होता क्या है इसमें कि पुरुष बचन आसन ये है, सोच चित्त कीन्यो। लय पहुँचायो ताहे सत्य शब्द जो डरे गहे। सत्पुरुष का वचन आदेश ऐसा नहीं है, ये सोचकर मैंने मन में निश्चय किया कि अमर लोक उसी जीव को ले जाऊंगा, पहुंचाऊंगा जो मेरे सत्य शब्द को मजबूती से ग्रहण करेगा। क्योंकि वहाँ सत्पुरुष का आदेश नहीं है कि तुम जा करके उसको मार करके जीव को ले आओ, ऐसा आदेश है नहीं। हाँ, अगर ये आदेश उनका हो जाता तब तो फिर अब तक तो सब काम खाली हो जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं उदित तीर का मैं चल जायब, जगन्नाथ को मार मरायब। ता पाछे हम पंथ चलायब, जीवन का सतलोक पठायब। समुद्र के किनारे तट पर मैं चला जाऊंगा और जगन्नाथ मंदिर को बनवाऊंगा। उसी के पीछे मैं अपना सत्य पथ चलाऊंगा और जीवों को सतलोक भेजूंगा। ये बात उन्होंने धर्मराज को वचन दे दिया कबीर साहब। हाँ, तो धर्मराज निरंजन का ज्ञानी जी को धोखा देकर उनसे गुप्त भेद पूछना। धर्मराज निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। संधि छाप मोहि दी जय ज्ञानी, जस दे हो हंस सहेदानी। जो जीव मोह का संधि बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। नाम निशानी मोह को दी जय है, साहेब यह दाया कीजे। निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी, आप मुझे सत्पुरुष से अपने मेल का छाप निशान दीजिए। जैसी पहचान आप अपने हंस जीवों को दोगे, जो जीव मुझको उसी प्रकार मिलेगा। निशान पहचान बताएगा, उसके पास काल नहीं जाएगा। हे साहब, ये दया कीजिए और सत्पुरुष की नाम निशानी मुझे दीजिए। ज्ञानी जी बचन धर्मराज पर। जो तुहि दे हो संधि लखाई, जीवन का जो हई हूँ दुखदाई।
तुम पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम रहु दावा। कहे थे साहब, हाँ, कि तुम, यानी ज्ञानी जी ने कहा कि हे धर्मराय निरंजन, जो मैं तुम्हें सत्पुरुष के मेल की निशानी समझा दूं तो तुम जीवों के उद्धार कार्य में विघ्न पैदा करोगे, और तुम्हारे धोखे परपंच को मैंने समझ लिया है। हे काल, मुझ पर तुम्हारा दांव चाल नहीं चलेगा। हाँ। धर्मराय तुह पर गट भाखा, अगुप्त अंग कबीरा पर राखा। जो कोई ले नाम हमारा, ताई छोड़ तुम हो न्यारा। जो तुम हंस रोकव जाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। ये बात फिर उन्होंने कही थी कि हे धर्मराज, मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि अपना अक्षर नाम एवं पान बीड़ा मैंने गुप्त रखा है। जो कोई हमारा नाम लेगा तुम उसे छोड़कर अलग हो जाना। जो तुम हंस जीवों को जाकर रोकोगे तो काल तुम यहाँ रहने नहीं पाओगे। तो धर्मराय बचन ज्ञानी जी प्रत्यय कहाँ घर में जाओ संसारा, आनहु जीव नाम आधारा। जो हंस तुमरो गुण गाये, ताए निकट तो हम नहीं जाए। और जो कोई जही है शरण तुम्हारा, हम सिर पग दय हो वह पारा। वह वचन दे दिए कि धर्मराय ज्ञानी इसे कहते हैं कि आप संसार में जाइए और सत्पुरुष के नाम के आधार पर जीव को मुक्त करके ले जाइए। जो हंस जीव आपके गुण गाएगा उसके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो कोई जीव आपकी शरण में आएगा वो मेरे सिर पर पांव रख कर भवसागर पार होगा, मैं उसके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। ये वचन उसने भी दे दिया है। तो कहा कि हम तो तुम सन की न ढिठाई। हाँ, बहुत बड़ी है कि हम तो तुम सन की न ढिठाई। पिचा जान की नी लड़काई, कोटिन अवगुण बालक करई। पिता एक हृदय नहीं धरई। और जो पितु बाल दिए निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। धर्म राय उठ शीस नवायो, तब ज्ञानी संसार सिधायो। मैंने तो आपके सामने मूर्खता की है, निरंजन कह रहा है? मूर्खता की है तथा आपको पिता समान समझकर लड़कपन किया है। और बालक करोड़ों गुण गलतियां करता है, परंतु पिता अपने हृदय से एक भी नहीं रखता। यानी पिता अपने हृदय में बालक की गलतियों को नहीं रखता है। यदि अवगुणों के कारण पिता अपने बालक को घर से निकाल दे तब उसकी रक्षा कौन करेगा? इसी प्रकार जैसे मैंने मूर्खता की है, यदि आप मुझे निकाल देंगे या क्षमा नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? निरंजन ने उड़कर शीश नवाया। तब ज्ञानी जी ने संसार की ओर प्रस्थान किया। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पढ़ते, जब हम देख धर्म शकाना, तब तावा से कीन पयाना। कहा कबीर सुन धर्मिन नागर, तब मैं चल आयूं भव सागर। सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास से कहते हैं कि जब मैंने निरंजन की व्याकुलता देखा तो मैंने वहाँ से प्रस्थान किया और भवसागर की ओर चला आया। ज्ञानी जी कबीर साहब की ब्रह्मा से भेंट तो कहते हैं कि आया चतुरानन के पासा, तासौ के न शब्द पर काशा। ब्रह्मा चित दय सुनिए सुनवैत लीना, पूछो बहुत पुरुष को चीन्हा। भवसागर की ओर तो कहते हैं भवसागर की ओर जाते हुए पहले में ज्ञानी ब्रह्मा के पास आया और ब्रह्मा को आज पुरुष का शब्दोपदेश प्रकट किया। ब्रह्मा ने मन लगाकर सुना और आदि पुरुष का चिन्ह लक्षण बहुत पूछा। ब्रह्मा ने कबीर साहब से सत्पुरुष का लक्षण यानी उनके परिचय पूछा तो कहते हैं तब ही निरंजन की उपाई, जेठ पुत्र ब्रह्मा मम जाई। निरंजन मन घटहि विराजय, ब्रह्मा बुद्ध फेर उपराजय। उस समय निरंजन को ये संदेह हुआ कि
कि ब्रह्मा मेरा जेठ पुत्र है और वो कहीं ज्ञानी जी की बातों में आकर उनके पक्ष में चला जाए, तब निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि फेरने का उपाय किया। हाँ। निरंजन मन स्वरूप उसके भीतर शरीर में बैठ गया। वो ब्रह्मा के भीतर भी विराजमान था। उसने ब्रह्मा की बुद्धि को अपनी ओर फेर लिया। सबके भीतर मन स्वरूप निरंजन का वास है, जो सबकी बुद्धि को अपने अनुसार उधर उधर घुमाता रहता है। तो ब्रह्मा वचन तो निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप शून्य के वासी, ताय पुरुष का वेद बखाने आज्ञा वेदता ही हम माने। अब वो कहता है कि ब्रह्मा ने ज्ञानी जी से कहा कि वो ईश्वर निरंकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप एवं शून्य का दास मतलब वासी है। उसी पुरुष ईश्वर का भेद वर्णन करता है। वेद को आज्ञानुसार ही मैं उस पुरुष को मानता एवं समझता हूँ। तो ज्ञानी जी का विष्णु के पास पहुँचना, वहाँ से चल दिया। जब देशा उतय काल डेढ़ायो, जब देशा तय काल डेढ़ायो, ताते उठे विष्णु पायो। विष्णु कहो पुरुष उपदेशा, काल बसे नहीं गाह संदेशा। ज्ञानी जी ने देखा कि काल निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि को फेर कर घुमाकर अपने बस में मजबूत कर लिया है, तो वह वहाँ से उड़कर विष्णु के पास आए। ज्ञानी जी ने विष्णु को याद पुरुष का उपदेश कहा, परंतु काल के वश में होने के कारण उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, यानी विष्णु भी नहीं किया। तो विष्णु वचन ज्ञानी जी के प्रति कहाँ है? विष्णु मोशम को याही, चार पदार्थ हमरे पाही है। काम मोक्ष धर्मरार्थ माही, चाहे जौन देव महताही। यानी विष्णु ने ज्ञानी जी से कहा कि मेरे समान अन्य कौन है? मेरे पास चार पदार्थ फल है, काम मोक्ष धर्म और अर्थ मेरे अधिकार में है। इनमें से जो चाहे मैं किसी जीव को दे दूं। सुन रहे हो? हाँ। ज्ञानी जी वचन विष्णु पर कहते हैं, सुनो सो विष्णु मोक्ष कस तो ही, और मोक्ष अक्षर पर लय पर हो ही। तुम नहीं थिर थिर कस करहु, मिथ्या सखी कवन गुण बरहु। ज्ञानी जी ने कहा कि हे विष्णु सुनो, तुम्हारे पास कैसा मोक्ष है? मोक्ष अमर पद तो मृत्यु के पार होने से, आवागमन से छूटने पर है, प्राप्त होता है। तुम स्वयं स्थिर शांत नहीं हो तो दूसरों को कैसे स्थिर शांत करोगे? है मिथ्या साक्षी गवाही से किसका क्या भला होंगे, और इस अवगुण को कौन भरेगा? तो सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर रह ऐसा कुछ सुन निर्भय वाणी, निज ही विष्णु आप डर मानी। तब पुण्य नाग लोक चल गयो, तासे कुछ कुछ का भेलयो। यानी सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मेरे ज्ञानी जी की निर्भीक सत्यवाणी को सुनकर विष्णु भयभीत होकर रह गया और अपने हृदय में उसका डर माना। तब फिर मैं ज्ञानी नागलोक चला गया, वहाँ शेषनाग से अपनी कुछ कुछ बातें कहने लगा। तो ज्ञानी जी वचन शेषनाग पर, पुरुष भेद को जानत नाही, लागे समय काल की छाही। राखन हर का चीन्यो भाई, यासो को तो हिले वसु छुड़ाई। आदि पुरुष का भेद कोई नहीं जानता है और सभी काल की छाया में लगे हुए हैं। अज्ञानता के कारण काल के मुख में जा रहे हैं। हे भाई, अपनी रक्षा करने वाले को पहचानो, यहाँ काल से तुम्हें कौन छुड़ा लेगा। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र जे ध्यावे, वेद जास गुण निस दिन गावे। सोई पुरुष तोय राख निहारा, सोई तुम्हें लय करी है पारा। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जिसका ध्यान करते हो और वेद जिसके गुण दिन रात गाते हैं, वही आदि पुरुष तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं और वही तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। बात समझ में आई? कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण आदि अंत देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वही जिनकी पूजा करते हैं, वही तुम्हारा रक्षा खा रहे हैं। उनकी पूजा तुम करो, तुम इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। बस
ये बात समझना है। हाँ, तो कहते हैं कि राख निहारे और कोई नाही, कर विश्वास मिलाऊं ताही। तो शेष खान विष तेज सुभाऊ, बचन प्रतीत हो जस 10 आऊ। बचन प्रतीत हो 10 नहीं आऊं। रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, विश्वास करो मैं तुम्हें उससे मिलवाता, साक्षात्कार कराता हूँ। विष खाने से उत्पन्न शेषनाग का बहुत तेज स्वभाव था, अतएव मुझे मेरे वचनों पर विश्वास नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु तथा शेषनाग ने जब ज्ञानी जी का सत्पुरुष संदेश मानने से मना कर दिया, तब ज्ञानी जी उसके लिए महेश शंकर के पास गए, परंतु महेश के मन को भी ज्ञानी जी का सत्पुरुष संदेश अच्छा नहीं लगा। महेश ने कहा कि मैं तो निरंजन को मानता हूँ और बात मन में नहीं आता। फिर वहाँ से चलकर ज्ञानी जी भवसागर की ओर आए। हाँ, भवसागर की ओर आए। तो ज्ञानी जी कबीर साहब का संसार में आगमन सत गुरु बचन धर्मदास प्रति। अब यहाँ से ये कथा ये भाग रोका जाता है, आगे का भाग अगले भाग में होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।